नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बिहार। स्वागत है आप सभी का। आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। मैं आपके साथ हूं सुनील बॉबी। हम आपको बिहार के हर खबरों से कराएंगे रूबरू, चाहे वह सरकार की बात हो या जनता की सरोकार की। आज हर खबरों को आपको बताएंगे। पहले शुरुआत करते हैं बिहार की ताजा व बड़ी खबरों के साथ। बिहार समाचार में सबसे पहले बिहार चुनाव की ताजा व बड़ी खबरें। बिहार में बिहार चुनाव के दूसरे चरण का मतदान हुआ समाप्त। शहरों में वोटर खामोश, गांवों में दिखा जोश। 17 जिलों की 94 सीटों के लिए महामुकाबले में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान। तेजस्वी और 4 मंत्रियों सहित 1463 उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में हुआ बंद। बिहार विधानसभा की दूसरी और सबसे बड़ी लड़ाई में लोकतंत्र के 2 चेहरे दिखे। शहरों में वोटर खामोशी की चादर ओढ़े दिखे। छुट्टी के बावजूद लोग घरों से कम निकले। मतदान केंद्रों पर मतदान कर्मी वोटरों का इंतजार करते रहे। बिहार की सियासत के केंद्र पटना की शहरी सीटों पर तो 40% भी मतदान नहीं हुआ। इससे उलट गांवों में लोकतंत्र चहकता रहा। मतदान केंद्रों के बाहर लंबी लंबी लाइनें दिखी। महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में मतदान में हिस्सा लिया। छिटपुट घटनाओं को छोड़ दे तो दूसरे चरण में 17 जिलों की 94 सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण रहा। अब तीसरे और आखिरी चरण में 7 नवंबर को 78 सीटों पर मतदान होना है। सभी सीटों की मतगणना एक साथ 10 नवंबर को होगी। वोटिंग में पिछड़ी राजधानी पटना की 4 शहरी सीटों को छोड़कर दूसरे चरण के अन्य सीटों पर मतदान का प्रतिशत बढ़ा। 94 सीटों पर सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान। 78 सीटों पर 7 नवंबर को मतदान। 54% से ज्यादा मतदान दर्ज किया गया। शाम 6 बजे तक चुनाव आयोग के अनुसार 60% मतदान सर्वाधिक दर्ज किया गया मुजफ्फरपुर में। सबसे फीसदी में रहे पटना में 48%। दूसरे चरण में 17 जिलों में 94 सीटों पर मंगलवार को 3.25 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने 1463 उम्मीदवारों की तकदीर तय कर दी। राजनीतिक दलों और गठबंधनों में प्रचार के दौरान जब विकास और रोजगार के बड़े बड़े वादे दावे किए तो वोटरों ने भी मतदान में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई। कोरोना के खतरे के बावजूद 54% से ज्यादा मतदान किया। गणतंत्र की धरती वैशाली के वोटरों ने बता दिया कि संपूर्ण विकास के लिए आगे बढ़कर मतदान करना जरूरी है। यहाँ पिछली बार से 2% ज्यादा वोट पड़े। अपनी पसंद की सरकार चुनने के लिए शहरों में ज्यादा, गाँव में उत्साह दिखी। कोरोना काल में सुरक्षित मतदान के लिए खास तैयारी की गई थी। बिहार जाति धर्म के आधार पर वोट के लिए बदनाम रहा है, लेकिन इस बार अधिकतर बूथों पर विकास बनाम वादे पर वोटरों की गोलबंदी साफ साफ देखी गई। जहां तहां अतीत और भविष्य के मुद्दे पर भी मतदाता आपस में बहस करते रहे। मतदान के प्रति सुबह से ही युवाओं और महिलाओं में उमंग थी। शहरों के मतदाता सुस्त नजर आए, मगर गाँवों के बूथों पर आखिरी वक्त तक लंबी लंबी कतारें देखी गई। सबसे ज्यादा मुजफ्फरपुर जिले के 59.98% मतदान हुआ, जबकि पटना जिले में सबसे कम मात्र 48.23% लोगों ने ही वोट डाले। राजधानी परिक्षेत्र के 60% वोटर तो घरों में ही दुबके रह गए। 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा के लिए 2 चरणों में अब तक 165 सीटों पर मतदान हो चुके हैं। दोनों चरणों को मिलाकर 2529 उम्मीदवारों की किस्मत तय हो चुकी है। तीसरे और आखिरी चरण में 78 सीटों पर 7 नवंबर को मतदान है। सरकार बनी तो बिहार में खुलेगी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की शाखा। राहुल गांधी ने कहा, मोदी और नीतीश के दिल में किसानों के लिए जगह नहीं है। भाजपा और मोदी के खिलाफ वोट मांग। आरएसएस से मिल गए हैं नीतीश कुमार। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो सबसे पहले किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की शाखा खोली जाएगी। हमने इसे खोलने के लिए पैसा दिया था, लेकिन यह नहीं खुला। मोदी और आरएसएस के लोग सबसे अधिक मुझ पर हमला करते हैं। मोदी से यदि कोई लड़ता है तो वह मैं हूं। राहुल मंगलवार को महागठबंधन प्रत्याशियों के पक्ष में कटिहार और किशनगंज में चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे थे। कुछ को मां भारती के जयकारे पर भी एतराज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बिहार में रंगबाजी और रंगदारी हार रही है और विकास जीत रहा है। कांग्रेस के पास दोनों सदनों में 100 सांसद भी नहीं। कई राज्यों में स्थिति दयनीय है। यूपी बिहार जैसे राज्यों में किसी के कुर्ता पकड़ बचने की कोशिश में ही कांग्रेस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कुछ लोगों को मां भारती के जयकारे से भी तकलीफ होती है। वे यह चाहते हैं कि आप जय श्री राम के नारे भी नहीं लगाएं। बिहार को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए ऐसे लोगों के बहकावे से सावधान रहने की जरूरत है। पीएम मोदी मंगलवार को अररिया और सहरसा में एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे थे।
पीएम कर रहे हैं बिहार के साथ सौतेला व्यवहार। वोट देने से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर बिहार की बदहाली का मुद्दा उठाया। मंगलवार को राजधानी पटना के वेटनरी कॉलेज परिसर में मतदान करने जाने से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। राजद नेता ने प्रधानमंत्री पर बिहार के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है। तेजस्वी का पत्र सोशल मीडिया पर वायरल है। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर भी पत्र को साझा किया है, जिसमें तेजस्वी ने पीएम को 6 साल पहले बिहार वासियों के लिए किए गए वादों की याद दिलाई है तथा इसे पूरा करने का आग्रह भी किया है। चिराग पासवान ने कहा, बिहार से रुकेगा मजदूरों का पलायन। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा है कि लोजपा की सरकार बनी तो बिहार में कल कारखानों का जाल बिछेगा। बिहार के मजदूरों को बाहर जाने से रोका जाएगा, उन्हें रोजगार यहीं मुहैया कराई जाएगी। कहा कि सरकार की योजनाएं विफल हो गई है, नल जल योजना फ्लॉप हो चुकी है। आज भी रोजगार के लिए बिहारवासी परेशान है। वे सकरा प्रखंड के राम बिहारी उच्च विद्यालय जगदीशपुर बघन नगरी सीहो के प्रांगण में लोजपा प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। पप्पू यादव ने कहा, सरकार बनी तो बेटी के जन्म पर खाते में दिए जाएंगे 1 लाख। जन अधिकार पार्टी के संरक्षक राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने कहा कि यह लड़ाई 30 साल बनाम 3 साल की है। अगर उनकी पार्टी को सत्ता में आने का मौका मिलती है तो 3 साल में बिहार का कायाकल्प कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बनने पर बेटी के जन्म पर 1 लाख रुपए तुरंत उनके खाते में दे दिए जाएंगे। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकारी नौकरी में 50% आरक्षण दी जाएगी। श्री यादव मंगलवार को कोढ़ा और कदवा विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, एनडीए व महागठबंधन ने बिहार को ठगा है। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री सह रालोसपा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि एनडीए व महागठबंधन ने बिहार की जनता को ठगने का काम किया है। वे कदवा प्रखंड मुख्यालय में खेल मैदान में पार्टी प्रत्याशी उमाकांत आनंद के समर्थन में मंगलवार को जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी राजद की पिछलग्गू है। पिछले 3 दशकों में राजद और एनडीए की सरकार ने राज्य का सत्यानाश कर दिया है। उन्होंने कहा कि उनका गठबंधन बिहार के लोगों को नया विकल्प देने का काम करेगा। सीएम नीतीश कुमार ने कहा, मिथिला के बिना बिहार का विकास संभव नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि मिथिला के विकास के बिना बिहार का विकास संभव नहीं है। हमने समाज के हर तबके का विकास किया। बिहार की आर्थिक स्थिति में प्रगति हुई है। कुछ लोग परिवार तक ही सीमित हैं। हमने पूरे बिहार को परिवार माना है। मुख्यमंत्री मंगलवार को मधुबनी जिले के अरेड, बाबू बराही, लौकही, हरलाखी और दरभंगा के तारालाही में चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे थे। कहा कि पहले शाम के बाद लोग घर से नहीं निकलते थे, लेकिन अब न्याय के साथ विकास हो रहा है। जो बातें करते हैं उस पर अमल करते हैं। लालटेन का जमाना खत्म हो गया है। केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से बड़ी नदियों में पुल का निर्माण हुआ। मेडिकल कॉलेज की स्थापना, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और 4 लाख की मदद की गई। मौका दे तो हर गांव में सोलर लाइट लगेगी। खबरों में आज बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।